पूरा राजस्थान कह रहा है, एक बार फिर एक बार। गर्मी के दिनों में पूरा राजस्थान खूब तपता है। शेखावाटी के चूरू जिले की तासीर भी गर्म है। और जब बात राजनीति की हो तो साल के 12 महीने यहाँ सियासी पारा चढ़ा ही रहता है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की कोई विशेष अहमियत नहीं होती, बल्कि यहाँ के लोग नेता की जाति और पार्टी को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि साल 1999 से ये सीट बीजेपी का अभेद्य किला रहा है। लंबे समय से इस सीट पर कस्बा परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अंदरूनी गुटबाजी को तोड़ने के लिए राहुल कस्बा का टिकट काट दिया। वहीं जातीय समीकरण को साधने के लिए अन्य जाति का प्रत्याशी उतारने के बजाय पार्टी ने जाट प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतारा। राहुल कस्बा की बगावत को भांपते हुए बीजेपी ने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में चूरू हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सिटिंग सांसद है राहुल कस्बा, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी समीकरण, जातीय समीकरण जो है वो बीजेपी की ओर झुकाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया की दावेदारी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। चूरू की जनता में पीएम मोदी का क्रेज देखते ही बन रहा है। पीएम की रैली में चूरू के लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे। महिलाएं कमल वाली साड़ी पहनकर पहुंची। लोगों के जोश ने बता दिया कि आखिर क्यों चूरू को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। माहौल ये है अब की बार 400 पार, ठीक है, और मोदी जी की टक्कर में देख सर कोई नहीं है यहाँ। झाझड़िया जी है वो करीब 2 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीतेंगे यहाँ, और बहुत बीजेपी का बहुत बढ़िया चूरू जिले के अंदर माहौल है। सिर्फ मोदी जी का यहाँ पे जादू है। अब की बार 400 पार, और राजस्थान में फिर से तीसरी बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल कस्बा का टिकट कटा तो उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन वो भूल गए कि चूरू की जनता उन्हें और उनके परिवार को बीजेपी की वजह से सर आंखों पर बैठाए हुए थी। आज वही जनता बता रही है कि मोदी लहर में राहुल कस्बा की जमीन खिसक चुकी है। चूरू में देवेंद्र झाझड़िया नरेंद्र मोदी जीतेगा। एक तरफा माहौल है पूरा, एक तरफा सारे सर्व समाज बीजेपी के साथ है। देवेंद्र झाझड़िया राजेंद्र राठौड़ के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे, दिल खोल के वोट दे रहे सारी जनता। चूरू पहुंचे पीएम मोदी ने देवेंद्र झांझड़िया के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा, साथ ही मरुधरा को विकास की गारंटी भी दी। दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है, और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। राजस्थान वीर और वीरांगनाओं की धरती रही है। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राजस्थान के योगदान की तारीफ की, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के किए कामों को जनता के सामने रखा। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिए ना, उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के नाम पर है। चूरू पहुंचे प्रधानमंत्री ने जहां केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया, वहीं विपक्ष के घोषणा पत्र पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने जनता को साफ शब्दों में घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के फर्क को समझा दिया। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। सियासी पिच पर पीएम मोदी जब बैटिंग करते हैं तो विपक्ष के बड़े से बड़े खिलाड़ी धराशायी हो जाते हैं। चुनावों से पहले राहुल कस्बा ने भले ही टीम बदल ली हो, लेकिन पीएम मोदी मैदान में ऐसे खिलाड़ी को लेकर आए हैं जो भले सियासी डेब्यू कर रहा हो, लेकिन जनता का पसंदीदा प्लेयर है। नरेंद्र और देवेंद्र की ये जोड़ी ग्राउंड पर उतर चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस जोड़ी के सामने राहुल कस्बा कितनी देर टिक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुरू की जनता से जहां पर देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने कहा कि चुरू में देवेंद्र और केंद्र में नरेंद्र। जनता है यहाँ पर चुरू के, हमारे साथ से यहाँ पर बात करेंगे। क्या कहना है आपका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, कैसा माहौल है? देखिए, मोदी, हमें जो सांसद है, कैंडिडेट है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ वोट देना है मोदी को, सिर्फ मोदी। हमें मोदी चाहिए। और राहुल कसवा जी, देवेंद्र झांझड़िया, जो भी हो, हमें वोट सिर्फ बीजेपी को देना है, वो भी मोदी के पीछे। एक तरफा है क्या मुकाबला चुरू में? बिल्कुल एक तरफा है। मोदी जी ही आएंगे, 100%। लिख के ले लो आप, मोदी जी ही आएंगे। एक बार फिर से वापसी किसकी हो रही है यहाँ पे? मोदी जी की। जो राहुल कसवा जो दावा कर रहे हैं उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, मोदी जी ही आएंगे। तो कह रहे थे कि मैं जाट समाज का जो हूँ प्रतिनिधि हूँ, दूसरी तरफ भी जाट समाज के ही जो है झांझड़ियाँ हैं। वैसे तो वो कहने कुछ ही कह, मोदी जी ही आएंगे। साफ तौर पर अगर चुरू में दावा कुछ भी हो, लेकिन जो एक तरफा लहर है, जो मोहर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर चुरू की जनता वो जो है वो देती हुई नजर आ रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है? अनामिका मेरी सहयोगी जो है वहां पर मौजूद है। अनामिका, वहां की जनता की नब्ज क्या है, जरा बताइए। के बारे में ये कहा जाता है, दरअसल की सीट ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, बाहरियों को भी पूरा मौका दिया। और अगर इस बार की बात की जाए तो लगातार बीजेपी की ओर से प्रचार किया जा रहा है। हालांकि 1991 के बाद से अगर एक दो बार के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बार बीजेपी का ही यहाँ पर कब्जा रहा है। और अगर बीते कुछ चुनाव की बात की जाए तो चाहे 2014 हो, चाहे 2019 हो, दोनों ही बार मोदी लहर में जो बीजेपी के प्रत्याशी है, बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे चुनाव जीते हैं। अब इस बार कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, कौन कौन यहाँ पे समीकरण बनाने का प्रयास बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जबकि कांग्रेस की ओर से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में है। हालांकि ये लड़ाई दो लोगों के बीच में ज्यादातर दिखाई दे रही है, लेकिन इस लड़ाई को दिलचस्प बनाया है निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने। इस बार भी दरअसल जेपी नड्डा ने जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार किया है, रोड शो किया है, भारी भीड़ उमड़ पड़ी इस रोड शो में। और लगातार जो दावा है बीजेपी का वो ये है कि देवभूमि में जो 5 सीटें हैं वो यहाँ पे बीजेपी अपने कब्जे में करने में सफलता हासिल करेगी। हालांकि एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो हरिद्वार सीट है, ये परसिमन की बात से बहुत बदल गई। जो इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हिंदू वोटर्स मैक्सिमम है, लिहाजा बीजेपी के लिए यहाँ पे कंफर्ट जोन दिखाई देता है। लेकिन इस बीच क्या कहता है, यहाँ पे समीकरण दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जहां बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर दांव लगाया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से हरिद्वार को काफी अहम माना जाता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो हरिद्वार की सियासी हवा का असर बाकी की 4 सीटों पर जरूर पड़ता है। मां गंगा और हरिद्वार की जनता जिस भी पार्टी को आशीर्वाद दे देती है, उसके लिए अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरी और नैनीताल, उधम सिंह नगर जीतना आसान हो जाता है। हरिद्वार में बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। यहाँ के बूथ कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए जी जान से लगे हैं। कार्यकर्ताओं को मोदी की गारंटी और विकास योजनाओं पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि हरिद्वार में कार्यकर्ता अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। सब सीटें उत्तराखंड की जीत रहे हैं और भारी भरकम वोटों से जीत रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में क्या, मोदी जी के और भाजपा के पक्ष में पूरा माहौल है। तन मन धन से हमारे त्रिवेंद्र जी के साथ हैं और उन्हें वोट देकर विजय बनाएंगे। 19 तारीख का चुनाव हो, पहला बटन कमल के फूल का दबेगा। मोदी और त्रिवेंद्र की दोनों के साथ हैं हम। लोकसभा हरिद्वार 4 लाख पार जीत रहे हैं इस बार। 1977 में वजूद में आई इस लोकसभा सीट का राजनीति में अच्छा खासा दबदबा रहता है। पिछले 10 लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने यहां से 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 4 पर जीत हासिल हुई। जातीय समीकरण की बात करें तो दलित और मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस सीट की 60% आबादी गाँव में रहती है, जबकि 40% आबादी शहरी है। सबसे अहम बात यह है कि इस सीट पर सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग का वोटर है, जो करीब 40% है। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उनकी तादाद भी करीब 25% है। बीजेपी राम नाम के रथ पर सवार है, वहीं धारा 370 और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे बीजेपी को माइलेज दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस बार एक बार फिर हरिद्वार पर कब्जे का दावा ठोक रही है। कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं।
ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी सात्विक शक्तियां हमेशा मोदी जी को और ताकत देती हैं और यशस्वी बनाने का काम करती हैं। बीजेपी विकास के मुद्दे और मोदी की गारंटी के साथ जनता के बीच है। उसे जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। शायद यही सपोर्ट कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की चिंता का सबब भी है। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि हरीश रावत को पार्टी में जीत की भूख खत्म होती दिख रही है। हमको जब तक सत्ता के लिए भूख पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, हमारा स्थान बीजेपी ने ले लिया है, जब तक हम उनको उस स्थान से पदच्युत नहीं करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं, तो हम कैसे अपने मोहल्ले के नेता हो पाएंगे, अपने गांव के नेता हो पाएंगे, अपने ब्लॉक के नेता हो पाएंगे। जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के समर्थन में उतर आए हैं, वहीं कांग्रेसी दिग्गज पार्टी ऑफिस के बाहर नहीं आ पाए हैं। वहीं पुराने साथी लगातार हाथ छोड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि चुनावों से पहले ही हरिद्वार सीट के नतीजे नजर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।